नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन 3rd से स्टार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें हमने 2 सम कर लिए हैं। थर्ड सम देखो, थर्ड सम से पहले मैं बताता हूँ जो हम फार्मूला यूज करते थे, जैसे उसके बारे में दोबारा डिस्कस करते हैं। nth टर्म कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर an क्या होता था लास्ट टर्म। an क्या होता था, मतलब यूज हम लास्ट टर्म में ही करते हैं इसको an को, ठीक है। लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म यानी कि 1 2 3 ये लास्ट टर्म n है, तो n टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म, जैसे लास्ट टर्म को l से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। L का मतलब भी क्या है, लास्ट टर्म। और A का मतलब मैं बता चुका हूँ फर्स्ट टर्म, D का मतलब कॉमन डिफरेंस, और N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म भी होता है। N का मतलब लास्ट टर्म और N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए फर्स्ट पार्ट ये कैसे है, जैसे देखो 2 दे रखा है, फिर यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, फिर दे रखा है 26। इसको हम सीधा नहीं भरेंगे, जैसे देखेंगे। देखो यहाँ पे पहले आप देखिए a कितना है 2, ठीक है। और टर्म कितनी है जी, 1 2 3, तो a3 मैंने कितना लिख दिया, 26 लिख दिया, ठीक है। अब a3 को क्या लिख सकता हूँ, देखो जर्नल फार्मूला जो हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an मतलब 3 पुट करोगे, जब n की जगह 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, a3, a प्लस 3 में से गया 2d, ठीक है। तो a3 कितना आया, a प्लस 2d आया, ठीक है, a प्लस 2d। अब a3 कितना दे रखा है 26, तो यहाँ पुट कर देंगे। a कितना है 2d, 2 उस साइड गया तो कितना बचा, यानी कि 2d बराबर कितना बच गया, 26 में से 2 गया 24, ठीक है। दिस इंप्लाइज डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। कितनी आ गई, 12। अब सेकंड टर्म क्या होगी, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 12, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो दूसरी टर्म क्या आएगी 14 आएगी, यानी कि ये बॉक्स में कितना आएगा 14। जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है 13, फिर बॉक्स है, और फिर क्या है 3। देखो पहले तो नंबर ऑफ टर्म n देखते हैं, n कितना है 4, ठीक है। n कितना आपके पास 4। अब आपके पास a नहीं है, a2 है, तो a2 कितना दे रखा है 13। और a का आपके पास क्या है a4। अब एक बात देखो, a2 को क्या लिख सकता हूं मैं, सीधा लिखता हूं a प्लस डी इज इक्वल टू 13, नाम दे दिया 1। आप चेक कर सकते हो, जब a2 का फार्मूला यूज करते हैं जनरल टर्म में, नंबर ऑफ टर्म में, तो a प्लस डी आता है। ऑल्सो जो आपका a4 है, a4 कितना दे रखा है 3, बट a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, ठीक है। a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, इसको नाम दे दिया 2। अब सोल्विंग 1 एंड 2 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वट एवर जो आपको लगता है, ठीक है। तो देखो जैसे माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 1, एक में से 2 को घटा दिया, तो क्या करते हैं, जैसे a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। जब हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो a से a गया, माइनस के 2d बच गए, यहाँ पे 13 में से 3 गया, कितना बच गया 10, ठीक है। अब d की वैल्यू कितनी आई, -5। यूजिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जो आप यूज करना चाहते हैं, तो a प्लस डी, डी की जगह क्या लिख देंगे, -5 इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू कितनी आई, 18 आई, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई, 18। अब हम निकाल सकते हैं, देखो
ए कितना आ गया 18 आ गया। फर्स्ट बॉक्स में आपका कितना आया 18। अब इसमें कितना आएगा देखो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म होती है आपकी a प्लस 2d, a प्लस 2d। a कितना है 18, 2 इंटू डी, डी कितना है -5, तो 18 -10 हो गए, तो कितना आया 8। तो ये कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब फिर थर्ड टर्म क्या आएगी 8। जैसे देखो 13 में से 18 गए -5, 8 में से 13 गए -5, 3 में से 8 गए -5। अब यहाँ पे एक बात और बताता हूँ आपको मैं, देखो जो एपी होते हैं ना, जैसे हो गई 10, 20, 30, सो ऑन। ये एपी ऐसी भी हो सकती है, जैसे देखो इस तरीके से होगी, मान के चलो 40, 30, 20, 10, इस तरीके से बढ़ती जा सकती है, ठीक है ना। तो एपी आपकी इंक्रीजिंग में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग में भी। जैसे ये क्या है इंक्रीजिंग में, बट ये क्या है डिक्रीजिंग में, ये क्या है डिक्रीजिंग में, और ये क्या है इंक्रीजिंग में। यहाँ पे क्या है डी बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डी क्या है घट रहा है, ठीक है, नेगेटिव। यहाँ पे डी क्या है नेगेटिव। जैसे 40, 30 में से 10 40 घटाओगे तो -10, 20 में से 30 घटाओगे -10, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग में, यहाँ पे क्या है इंक्रीजिंग में। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है 5, फिर यहाँ खाली बॉक्स, ठीक है, फिर बॉक्स, और फिर क्या दे रखा है 9 इंटू 1/2। इसी तरीके से यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म n कितना होगा 1 2 3 4, n कितना हो गया 4, a कितना हो गया 5। अब a4, 9 2 जा कितने होते हैं 18 + 1 19/2, क्योंकि 9 दूनी 18 प्लस 1 कितना हो गया 19/2। अब a4 को क्या लिख सकते हैं, a + 3d = 19/2। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए, d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे आएगी a + d, ये कैसे आएगी a + 2d। अब जिसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है -4 बॉक्स, फिर बॉक्स, यहां पे कितने बॉक्स हैं 4 बॉक्स हैं, ठीक है, और फिर कितना है 6। सिमिलरली आपका ये सम भी एज इट इज होगा। देखो यहां पे क्या है नंबर ऑफ टर्म n कितना है 1 2 3 4 5 6, तो n कितना हो गया 6 हो गया। अब a कितना है -4, d कितना है नहीं पता, d पता होगा तो ये निकल जाएंगी, बट मेरे पास a कितना -4, और मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, a6 क्या दे रखा है a6, a6 कितना है 6। अब a6 को क्या लिख सकता हूं मैं a + 5d = 6। अब a की वैल्यू यहां यूज कर देते हैं, तो आप लिखोगे यूजिंग a इन 1 नाम दे दिया, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में यूज करते हैं। देखो तो a की वैल्यू कितनी -4 + 5d = 6। दिस इंप्लाइज 5d 4 उस साइड जाएगा तो कितना हो गया 10 हो गया। दिस इंप्लाइज d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d की वैल्यू कितनी 2। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -4, तो ये क्या होगा a + d, तो -4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा -2, ये -2 आएगा। अब फिर 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 0, अब फिर 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 4। अब इस तरीके यहां आपने 2 जोड़ दिया 0 में कितना आया 2, फिर 2 जोड़ दिया कितना आया 4, फिर 2 जोड़ दिया कितना आया 6। इसका मतलब -2 0 2 4 आपके क्या आए फिल इन द ब्लैंक्स में बॉक्स की जगह आया, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट है जो आपका, फिफ्थ पार्ट भी सेम एज इट इज ऐसे ही है। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है बॉक्स, फिर 38, फिर यहाँ पे आपके 3 बॉक्स हैं जी,
ठीक है, 3 बॉक्स देखिए, और फिर क्या है -22। देखो 1 2 3 4 बॉक्स हैं आपके यहाँ पे। टोटल टर्म आपकी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, तो n कितना हो गया आपका, 6 हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन में आप लिखोगे जब, तो n कितना हो गया, 6। अब आपके पास a नहीं है, बट A2 है आपके पास। A2 कितना हो गया, 38। A2 38, तो A2 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस D इज इक्वल टू 38 हो गया। अब यहां पे कितना है, ये छठी टर्म है ये, यानी कि A6 कितना हो गया, -22। A6 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। अब हम क्या कर लेते हैं, या तो इसको इसमें से माइनस कर लीजिए या इसको इसमें से। देखो क्या करते हैं, जब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो मैं सीधा कर देता हूं, जैसे लिखते हैं एक बार, A प्लस डी इज इक्वल टू 38, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। तो जब माइनस करते हैं देखो, A प्लस डी इज इक्वल टू 38, A प्लस 5D -22, यहां पे क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हो साइन चेंज हो जाएंगे इनके। ठीक है, A से A गया, 5 में से A गया तो कितना बचा, -4D। ठीक, अब यहां पे देखो 8 और 2 कितने हो गए, 10, कैरी गया 1, 3 2 5 और 1 कितना आया, 6। तो D की वैल्यू कितनी आई, -60/4, यानी कि -15 कितनी आई, -15। D की वैल्यू यहां पे आपकी -15 आई। अब D की वैल्यू -15 आई तो आप कहीं पे यूज कर लीजिए, जैसे A प्लस डी में यूज कर देता हूं, तो क्या आया, A प्लस डी की वैल्यू -15 इज इक्वल टू क्या है, 38। ठीक है, अब यहां पे आपकी वैल्यू कितनी आई, अब देखते हैं। देखो ये 15 उस साइड जाएगा, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो कितना आया, देखो 5 8 13, 3 1 4 और 1 5, तो कितना आया, 53 आया। तो फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। देखो ये आया आपका 53, ये आपका कितना आएगा, देखो पहली टर्म, दूसरी, तीसरी की जगह क्या लिखोगे, A प्लस 2D, तो A की वैल्यू पुट कर दीजिए, D की वैल्यू, ऐसे ही आप A3 निकालोगे, A4 निकालोगे, प्लस 3D, और ये क्या आ जाएगा, A प्लस 4D। ठीक है, A प्लस 5D, A प्लस 5 फिफ्थ टर्म है ये, फिफ्थ टर्म को क्या लिखोगे, A प्लस 4D। अब जैसे यहाँ पे 53 आ गई, तो 53 कितने का डिफरेंस है, -15 का है। तो फिर इसमें से क्या करेंगे, आप इस तरीके से देखो, A प्लस 2D, तो कितना हो गया, ये 53, 15 दूनी 30, तो फिर माइनस कर दीजिए, फिर इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। अब जो इसका नेक्स्ट सम है, फोर्थ सम देखिए, जो फोर्थ सम है देखो, 3 8 13 18, यानी कि ये AP दे रखी है। ये कहता है कि इज 78 विच टर्म, क्या पूछा है, विच टर्म इज 78, कौन सी टर्म क्या होगी, 78 होगी। इंपॉर्टेंट सम है। जब इस टाइप का क्वेश्चन टर्म की बात आती है तो सॉल्यूशन में आप ऐसे ही मान के चलोगे, लेट nth बी द term, let nth be the term which is 78, let nth be the term 18, let nth, आप इस ट्रिक को मतलब क्या कर लेते हैं, 78 से देखो, let nth term of AP is 78, let nth टर्म ऑफ AP इज 78। जब आपसे इस टाइप की टर्म पूछी जाती है तो उसको आप nth टर्म मान लो। आपने 78 को क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया। अब आपके पास AP कितनी है, 3 8 13 18 16, हेयर A इज इक्वल टू A यानी कि फर्स्ट टर्म 3, D इज इक्वल टू 8 - 3 यानी कि 5। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है,
ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन आपने क्या माना है, लास्ट टर्म 78 मानी है, तो यहाँ 78 पुट कर दोगे। ए कितना आपका 3, एन माइनस वन, डी कितना आपका 5। अब 3 उस साइड जाएगा तो कितना बच गया 75, क्योंकि 78 माइनस 73 तो 75 बचेगा। और आप इसके अंदर मल्टीप्लाई मत कीजिए, आसानी से हो जाएगा ये, ऐसे इसको 5 का ऐसे रखिए। अब n माइनस वन 5 इसके डिवाइड में जाएगा तो क्या हो गया 75 डिवाइड बाई 5, यानी कि क्या होता है देखो 5 एकम 5, 15 5 75, देखो 5 एकम 5 कितने हो गए, 2 कैरी 5 5 25, तो n माइनस 1 कितना आ गया 15, n माइनस वन इज इक्वल टू 15। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी कि 16। तो आपकी जो 17 टर्म है वो कौन सी टर्म होगी, 16 टर्म होगी। वो कौन सी टर्म होगी, 16। यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि कौन सी टर्म क्या होगी 78, तो उसने nth टर्म मान लिया कि nth टर्म क्या होगी 78 होगी। वीडियो अच्छी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।